हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। आज जो है हम जीके और जीएस का अगले पार्ट में भारत के कुछ महिला व्यक्तित्व के बारे में जो पहली 12 पॉइंट हुई हैं उनको हम पढ़ेंगे और कुछ इतिहास के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। भारत की पहली महिला व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी भारत की? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। एयरलाइन पायलट पहली कौन थी? तो ये दुर्गा बनर्जी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, बछेंद्री पाल थी। आगे देखते हैं, अंग्रेजी चैनल में तैरने वाली कौन थी? तो ये आरती साहा थी, पहली औरत, पहली महिला। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी थी। इसमें जो है बहुत गलतियां हो जाती हैं, सब लोग जो है लता मंगेशकर को टिक करते हैं, लेकिन उनको MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद में 2001 में मिला था, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली महिला कौन थी? तो ये कमलजीत संधू हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये अरुंधति राय हैं। WTA शीर्षक जीतने वाली पहली महिला, तो ये है सानिया मिर्जा। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आशा पूरा देवी। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये नीरजा भनोत थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली रजिया सुल्तान थी। आगे देखेंगे, IPS अधिकारी कौन थी पहली? तो ये किरण बेदी जी हैं। दबंग गर्ल मुख्यमंत्री कौन थी पहली? तो ये सुचिता कृपलानी थी, ये उत्तर प्रदेश की थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। और संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला राजदूत कौन थी? तो ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित हैं। अब आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? तो ये है हेस्टिंग के समय में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो ये कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेजली ने किया था। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1822 में हुआ था, 1822 ईस्वी में हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ये 1824 ईस्वी में हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है विलियम बेंटिक को। शिक्षा में सुधार के लिए विलियम बेंटिक को जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो विलियम बेंटिक ने ही की थी, 1835 ईस्वी में। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? किस कर व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था के
अंतर्गत। नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, सब लोग जानते हैं। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो ये हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद से 1757 ईस्वी के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाया था? तो जॉर्ज क्लार्क के द्वारा प्रथम बार जो है रेलवे लाइन बिछवाया गया था। आगे, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था जमींदारों को। आगे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आरएनए का अभिप्राय क्या होता है? तो इसे कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचलन को हम दोलन गति कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? कल बात हो चुकी है, 78% होता है नाइट्रोजन। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग रोगियों की जांच के लिए किया जाता है। मलेरिया किससे संबंधित है? तो मलेरिया एक प्रकार का ज्वर होता है जो कि मच्छर के काटने से होता है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आगे, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता, इसे किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे जो है चूना जल के नाम से जाना जाता है। चूना जल के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जो है इसमें कहा जाता है क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियों के हरे रंग को। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाते हैं? तो ऑक्सीजन के वजह से जो है बदरंग हो जाते हैं। आगे, बार बार किसकी इकाई है? बार बार नहीं दोस्तों, बार किसकी इकाई है? तो ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है, वायुमंडलीय दाब की। आज के लिए इतना ही। ये दोस्तों, यदि चैनल आपको पसंद आता है और इसके क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, क्योंकि ये अभी न्यू चैनल है और मैं धीरे धीरे जीके के सारे क्वेश्चन को और लुसेंट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन बनते हैं उसको बारी बारी से मैं कराती जाऊंगी, जो कि सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।